तो सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण रहे आपको कि आपने जो जजपा है उसे बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे छोड़ा और अब जो है आपने आईएनएलडी है उसका दामन थामा। तो पहले आप जजपा से कैसे जुड़े थे? भाजपा में पहले इकट्ठे थे, उसके बाद पार्टी अलग हुई तो भैया की वजह से आप अच्छे रिलेशन थे, जी बढ़िया थे। बस मन मुटाव हो जाता है कोई, जी जी। बस उस कारण से बस। तो केवल मनमुटाव की वजह से आपने जो है पार्टी को छोड़ा? हाँ बस मन मुटाव। जी। तो आनंदी जी आप इस वक्त पार्षद भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी को छोड़ने को लेकर, और आईएनएलडी ही आपको क्यों लगी कि हमें आईएनएलडी के पास ही जाना चाहिए? हमारे पूरे वर्कर से पुराने जो है ये इसी में है, इसीलिए अच्छा लगा। जी जी। राजनीति जो करवा गई है और जो ज्वाइन करने वालों की एक तरह से बाढ़ सी आ चुकी है सर, इसके बारे में आज पूरे डबल हल्के के अंदर जिस प्रकार से लोगों का उत्साह बढ़ा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हमारे गठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ वैद्य रामदयाल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी पुत्रवधू आनंदी देवी जी जो वार्ड नंबर 14 से पार्षद है, और उनका बेटा जो सिद्धार्थ जो युवा जेजेपी का महासचिव है, उन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए। इससे डबवाली शहर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के अंदर, डबवाली हल्के के अंदर हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है और इनकी भूमिका हमारी जीत को सुनिश्चित करेगी। सर जैसे गांव में, शहर में वार्ड वाइज एक अभियान निश्चित रखा है आप सभी ने, तो कितना प्यार समर्थन उसमें पार्टी को मिला है? हमारे साथ लोगों के राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध भी हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक संबंध रहे हैं। ये तो किन्हीं कारणों से परिवार अलग हुआ, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से आदित्य जी परिवार में शामिल हुए, लोगों का मानना था कि डबवाली से उनका परिवार का सदस्य लड़े और जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हो, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश आया है। वो मिल के सारे एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और जब कोई संगठन टीम के रूप में काम करने लग जाए तो ये मान के चलो जीत निश्चित होती है। तो सर चुनाव के माहौल में जैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बाढ़ सी आ गई है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, तो सर इसको कितना सही मानते हो आप? या कोई विरोधी आपकी जो देखकर बौखला गए हैं, भी इतना जनसमर्थन मिल रहा है, ऐसा कुछ? ऐसे होता है, जो साथी कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई नया आदमी किसी मुद्दों को लेके बात करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप क्या करने जा रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है, भविष्य में आपके लिए, इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, कैसे आप नहरी पानी की व्यवस्था करेंगे, कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे, किस प्रकार से नशे पे रोकथाम करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुधार करेंगे। जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। वो तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, लेकिन आज जनता सब जानती है। आज जनता इस बात को जानती है कि बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और हलूपा का जो गठबंधन है, इसका ग्राफ प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। आज राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति इस प्रकार की है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती और इसी का कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर आपसी फूट इतनी ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव के अंदर तो उन्होंने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उस समय एक एक विधानसभा क्षेत्र से उनके पास 60-70 कैंडिडेट थे। आज सभी एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। कोई कहता है मेरे समर्थकों को टिकट नहीं मिली। इस प्रकार का मनमुटाव उनमें आपस में जनता को देखने को मिला। तो लोगों को लगता है कि जो आपस में अभी से लड़ रहे हैं वो जनता के विकास के मुद्दे को, नौजवानों को किस प्रकार से रोजगार दें, इलाके का कैसे विकास हो, उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए आज लोगों का विश्वास ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हमारा जो गठबंधन है 4 पार्टियों का, वही जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतर सकता है।
लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात पे विश्वास करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल देखा है, उनके कार्यकाल में ही यहाँ पर विकास के कार्य हुए या रोजगार मिला, अच्छा प्रशासन मिला, तो लोग हमें दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं। थोड़ा सा मुद्दों में भटकाने की बात चल रही है। आपको के विधायक भी रहे हो, जिला परिषद चेयरमैन भी रहे हो, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, करवाए भी हैं। तो सर ये अब जो मुद्दों से भटकाने की बात कैसे चल रही है? ये तो सिर्फ जनता को कि ध्यान मुद्दों की तरफ ना जाए, तो जनता उनसे सवाल पूछे कि आपने क्या किया है, तो उनके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं है। जनता से जिनकी दूरियां रही हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहे, उनसे सवाल ना पूछे, इसलिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर कांग्रेस का जैसे देखा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदारी ठोक रहे हैं, तो सर इसके बारे में क्या? देखो, राजनीति में दावेदारी ठोकने का हर एक को अधिकार है, अपना अधिकार वो तो उनका संगठन देखेगा और जनता देखेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस संगठन में एकता नहीं उसको जनता नकार देती है। सर अपने कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से आप कुछ खास अपील संदेश दें। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, आम जनता से संपर्क कर रही है और लगातार हमारे पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। मैं तो उनको इतना ही निवेदन करूंगा कि वो सावधान होके कार्य करें, क्योंकि कुछ एक लोग धन बल के ऊपर जिनका ज़्यादा ध्यान है, वो कहीं ना कहीं वोटर को लालच देके भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता वैसे तो बहुत सतर्क हैं, फिर भी उनसे निवेदन करूंगा, ये 2-3 बड़े क्रूशियल समय है, इसके अंदर दिन रात एक करके पार्टी के उम्मीदवार आदित्य चौटाला को जिताने का काम करें। सर धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े आप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।